17 से 18 साल की एक लड़की अपना घर छोड़कर बड़े शहर में पढ़ने के लिए जाती है। आंखों में डॉक्टर बनने का सपना यह मासूम दिन रात मेहनत करती है, लेकिन जिस एम्स हॉस्पिटल में यह डॉक्टर बन के लोगों की मदद करना चाहती थी, उसी हॉस्पिटल में इस मासूम की लाश पोस्टमार्टम के लिए पहुंचती है। 6 जनवरी की रात को पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्पिटल के एक कमरे में इस लड़की की लाश मिलती है। पहले तो इस केस में पुलिस ने खुदकुशी का केस करके अपना पल्ला झाड़ लेता है, लेकिन धीरे धीरे करके इस केस में ऐसे ऐसे खुलासे आते हैं कि लोग पुलिस पे ही शक करने लगते हैं। जिस बिहार पुलिस ने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या बताने की कोशिश कर रही थी, पोस्टमार्टम में यह साफ तौर पे गैंग रेप का मामला लग रहा था। इस दिल दहला देने वाली घटना ने फिर से निर्भया और कोलकाता की डॉक्टर की याद दिला दी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पुलिस की ऐसी कौन सी गलतियां जो अपराधी को बचा रही है, या आप कह सकते हो इस केस में असली कातिलों को बचाया जा रहा है पुलिस के द्वारा। आज इस वीडियो में आपको पता चलेगा कैसे बेगुनाह परिवार को यह सिस्टम तड़पाता है इंसाफ के लिए। इस केस में सबसे बड़ा अहम सबूत था लड़की की पोस्टमार्टम। इस लड़की के प्राइवेट पार्ट पे गहरे घाव के निशान मिले हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। सीधे तौर पे कहा जा सकता है इनके साथ गैंग रेप हुआ है और एक से अधिक लोग ने इसके साथ गैंग रेप किया है। और रिपोर्ट के मुताबिक लड़की ने 2 से 3 घंटे तक संघर्ष किया है और वह उस दर्द में रही है। इस लड़की के चेहरे पे, छाती पे और गर्दन पे भी नाखूनों के निशान मिलते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस लड़की के साथ एक से ज्यादा लोगों को असॉल्ट करने का सबूत भी मिले हैं। जब घाव इतना गहरा है तो क्या पुलिस देख नहीं सकती थी? यह खुदकुशी नहीं, यह एक रेप का मामला है। लोग यह जानना चाहते हैं पुलिस आखिर किसको बचा रही है। बिहार पुलिस इतनी निकम्मी है कि उसके शरीर पे जो चोट लगा है उसके गहराई को जान सके और खुदकुशी बता दिया। बच्ची के घर वालों का यह आरोप है कि उस हॉस्टल के मालिक मनीष कुमार रंजन ने हमारी बेटी की हत्या की है और बिहार पुलिस उस दरिंदे को बचा रही है। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस शुरू से ही हमें कुछ सच्चाई नहीं बता रहे हैं और कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है, और पोस्टमार्टम ने उनके शक को और गहरा कर दिया है। यह लड़की अपने मौत से ठीक एक दिन पहले अपने घर जहानाबाद से पटना आई थी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहने के लिए। दोपहर के 3:05 में यह साफ तौर पे देखे जा सकता है सीसीटीवी कैमरा में कि यह स्टेशन पे 3:05 में दिखी है और इसके ठीक 14 मिनट के बाद वह अपने हॉस्टल पहुंच गई। परिवार वाला का कहना है कि स्टेशन के बाद जब वो हॉस्टल गई उसके बाद अब उसकी बच्ची उस हॉस्टल से दोबारा वापस नहीं निकली है। अगर वह बाहर भी गई होती रहती तो रजिस्टर में उसकी एंट्री जरूर होती, जो कि वहां पे नहीं है। वही दूसरी ओर इस हॉस्टल में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं और हैरानी की बात यह है जिस दिन लड़की के साथ ऐसा कांड हुआ है उस दिन का सीसीटीवी फुटेज उसके परिवार वालों को नहीं दिखाई गई है। और तीसरा बड़ा सबसे सबूत, जब वहां के स्टाफ से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बच्ची को बचाने के लिए दरवाजा का ताला तोड़ना पड़ा, लेकिन लड़की के जब चाचा से पूछा जाता है तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि वह ताला टूटा हुआ था या फिर वह ताला का टूटने का निशान उस कमरे में है। मतलब उनके चाचा का कहना है कि जब वो हॉस्टल पहुंचे तो ऐसे कोई जबरदस्ती ताला तोड़ने का और जबरदस्ती अंदर जाने का कोई ऐसे सबूत नहीं मिले। और उसके परिवार वाले जब वहां गए उस कमरे में तो बेडशीट भी नहीं थी और सब कुछ एकदम नॉर्मल सा लग रहा था। तो नॉर्मल सी बात है, जब यह इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तो क्राइम सीन पे ऐसा छेड़छाड़ क्यों? सब कुछ ऐसा लग रहा था कि नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। तो सीधे तौर पे यह कहा जा सकता है कि सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की गई है। परिवार वालों ने मीडिया से बात करते हुए ये भी बताया है कि उन्हें मालिक ने 15 लाख रुपए ऑफर दिए हैं केस को रफा दफा करने के लिए। और जब लड़की हॉस्पिटल में थी तो लड़की साफ तौर पे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन का दवा देके, बेहोशी का इंजेक्शन का दवा देके बेहोश कर दिया। अब देखना है कि इस केस में इस लड़की को इंसाफ मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन साफ तौर पे वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के लोग और माँ डरी हुई है कि हम अपने बच्चे को अब से पढ़ाने के लिए बाहर नहीं भेजेंगे,
क्योंकि यह केस एक नहीं, ऐसा केस हमारे भारत में बहुत हो चुके हैं। तो अब ये केस से लगता है कि सारी गार्जियन डरे हुए हैं और अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए परहेज करेंगे। देखते हैं इस केस में क्या निर्णय आता है। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और इस केस में जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको एक नया वीडियो बना के बताऊंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।